अब हम लोग देखते हैं इलास्ट्रेशन नंबर 14। इलास्ट्रेशन नंबर 14 में हमारे पास ऐसा इन्फॉर्मेशन है, फॉर ग्रुप ऑफ 1000 पर्सन्स द एवरेज हाइट इज 165 सेंटीमीटर्स। एवरेज का मतलब क्या होता है गाइज? मीन, और मीन हमारा क्या होता है? म्यू। क्लियर? इट मीन्स कि हमें इतना पता चला कि हमारा म्यू है 165 एंड वेरिएंस इज 100। वेरिएंस का मतलब गाइज क्या होता है? सिग्मा स्क्वायर, और वो है हमारा 100, बट हमें चाहिए सिग्मा का वैल्यू, तो सिग्मा इज इक्वल टू गाइज कितना हो जाएगा? हमारा 10 हो जाएगा। क्लियर? आगे देखते हैं, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइट ऑफ दिस पर्सन फॉलो द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन डिटरमाइन थर्ड डेसाइल। थर्ड डेसाइल का मतलब गाइज क्या होता है? तो कि D3 एंड 60th परसेंटाइल। 60th परसेंटाइल का मतलब क्या होता है? P60, और इन दोनों का वैल्यूएशन हमें क्या करना है? फाइंड करना है। क्लियर? इट मीन्स कि हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे पास एक तो x का वैल्यूएशन अवेलेबल नहीं है, क्योंकि अब तक हमें क्वेश्चन में देते थे कि मोर देन करना है, लेस देन करना है, बिटवीन करना है। क्लियर? यहाँ पे डायरेक्टली ऐसा बोल दिया है कि आपको D3 का वैल्यूएशन फाइंड करना है और P60 का वैल्यूएशन फाइंड करना है। 11th स्टैंडर्ड में हम लोग ये डेसाइल, परसेंटाइल, क्वार्टाइल, मीन, मोड, मीडियन, ये सब कुछ देख चुके हैं। क्लियर? अब हमें पता है कि टोटल अगर हमारे पास 100 है ना, 1 से लेके 100 यानी कि 0 to 100। क्लियर? उसमें एग्जैक्ट 50-50 के पार्ट करता है हमारा, कौन करता है? मीडियन। एग्जैक्ट जो 4 पार्टीशंस होंगे वो करता है क्वार्टाइल। एग्जैक्ट जो हमारे 10 पार्टीशन करता है वो होता है डेसाइल, यानी कि डेसाइल की वजह से हमारे टोटल कितने होते हैं? 10 पार्टीशन होते हैं, और डेसाइल होते कितने हैं? 9 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 9 होता है। क्लियर? यानी कि हमारा ये जो होता है D1 अगर आप कंसीडर करते हो, फिर D2 कंसीडर करते हो, D3 कंसीडर करते हो, ऐसे कहाँ तक हम लोगों को जाना होता है? तो कि D9 तक जाना होता है। लास्ट का जो बचता है वो तो हमारा क्या हो जाएगा? वो लास्ट 10% हो जाएंगे। इट मीन्स कि हमें इतना याद रखना है, D जो होता है यानी कि डेसाइल, वो 10% के पार्टीशन करता है। जो परसेंटाइल होता है वो टोटल परसेंटाइल कितने पार्टीशन करता है? तो क्या 100 पार्टीशन करता है। 100 पार्टीशन मतलब कितना होगा? 99 परसेंटाइल तक हमारे पास होता है। क्लियर? तो वो 1% के पार्टीशन करते हैं। अगर क्वार्टाइल्स होते हैं तो वो 25% के पार्टीशन करते हैं, और अगर हमारे पास मीडियन होता है तो वो 50% के 2 पार्टीशन करते हैं। क्लियर गाइज? आपको इतना रिमेंबर करना है, क्योंकि एग्जाम में ये फिक्स नहीं है कि हमें कौन सा पूछा जाए, डेसाइल, परसेंटाइल, क्वार्टाइल, कुछ भी पूछा जा सकता है। क्लियर? तो अगर डेसाइल हम लोग फाइंड करें, ये हम लोग ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में देख चुके हैं, वो 10% के पार्ट करता है, परसेंटाइल 1% के, क्वार्टाइल्स 25 के करते हैं, और जो हमारे मीडियंस होते हैं वो 50-50 के पार्टीशन करते हैं। क्लियर? अब हमें ध्यान ये देना है कि हमें यहाँ पे बोला है थर्ड डेसाइल यानी कि D3। अब चेक करो हमें कितने परसेंटेज का आंसर दिया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है, इट मीन्स कि ये तो होगा ना कि हमें आंसर पता होगा, तो ही हम लोग रिवर्स देख के ये क्वेश्चन फाइंड कर सकते हैं D3 के लिए। क्लियर? अब देखो D1 कितने पार्टीशन करेगा? 10%, D2 अगेन 10%, D3 अगेन 10%, और हमें फाइंड करना है D3 तक का, यानी कि D3 कितने पार्टीशन करेगा? तो कि 30% तक का एरिया कवर हो सकता है। क्लियर? तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं, तो कि फर्स्ट ऑफ ऑल ना क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन कैसा फ्रेम होगा गाइज? अब हमें यहाँ पे इतना पता चल गया कि D3 यानी कि 30% कवर होगा। क्लियर? तो हमारा क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि P ऑफ X लेस देन और इक्वल टू D3, और जिसका आंसर हमें पता है कितना होता है, तो कि 30%। क्लियर? ऐसा पता चला गाइस D3 हम लोगों ने 30% क्यों लिया? क्योंकि D3 कितना एरिया कवर करता है? तो कि 10, 10 एंड 10 यानी कि 30% एरिया कवर करेगा। और हमें इक्वेशन ये भी होना चाहिए कि हम लोगों ने सिर्फ लेस देन ही क्यों लिया, ग्रेटर देन क्यों चूज नहीं किया? क्योंकि आप जानते हो कि D1 2 3 4 5 अगर हम लोग यहाँ पे पार्टीशन करते हैं 50-50 के, अगर हमारे नॉर्मल कर्व के अंडर में। क्लियर? तो देखो 1 2 3 4 एंड 5 यहाँ तक रहेंगे, 6 7 8 9 एंड 10 यहाँ तक रहेंगे। अगर हमारे पास वैल्यूएशन कुछ भी दिया हो, आपको कंसीडर क्या करना है? लेस देन और इक्वल टू, क्योंकि ऑलवेज ये शुरू होगा लेफ्ट हैंड साइड से। क्लियर? 1 2 3 4 5 D5 तक हमारा लेफ्ट हैंड साइड तक जाएगा, 6 से लेके वो राइट हैंड साइड तक चला जाएगा। क्लियर? क्योंकि हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में शुरू करते हैं, D1 2 3 5 अप टू वो हमारे लेफ्ट हैंड साइड ही लाई होंगे। सो दैट्स वाई हम लोगों ने ये क्या कंसीडर किया है? लेस देन और इक्वल टू। क्लियर गाइस? क्योंकि हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से, तो इसीलिए। अब देखो इसको हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल Z में कन्वर्ट करते हैं, तो ये कैसा हो जाएगा? P ऑफ X माइनस म्यू अपॉन सिग्मा लेस देन और इक्वल टू, अब D3 का वैल्यू तो हमें पता नहीं है, वो तो हमें फाइंड करना है। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा? D3 माइनस म्यू कितना है हमारा? तो कि 165, सिग्मा हमारा कितना है? तो कि 10 इज इक्वल टू 0। 30% मतलब क्या हो जाएगा? 30 डिवाइडेड बाई
100। क्लियर। अब इसको z में कन्वर्ट करो, नॉर्मल क्वेश्चन कैसा हो जाएगा गाइस, सो कि ये क्वेश्चन ऐसा हो जाएगा p ऑफ z लेस देन और इक्वल टू, और गाइस जब भी हम लोग अब तक क्वेश्चन में x रख रहे थे, क्लियर, और अगर हमें x का वैल्यू नहीं पता है, तीनों में से कोई भी वैल्यू मिसिंग है, तो हम लोग इसको क्या सपोज कर लेते हैं, z1 सपोज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा z1, और ये प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा गाइस, सो कि 0.3, यानी कि अब हमें जो z नॉर्मल एरिया में फाइंड करना है वो इसके अकॉर्डिंग करना है। क्लियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्मल कर्व को हम लोग ड्रॉ कर देते हैं। ये हो गया हमारा नॉर्मल कर्व माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी। अब हमें इतना पता है कि D5 तक लेफ्ट हैंड साइड आएंगे, क्योंकि 50-50% होता है, 1 to 0 to 50% लेफ्ट हैंड साइड होंगे और 51 से 100% राइट हैंड साइड जाएंगे। क्लियर। अब जितना एरिया है उसके हिसाब से आपको मार्क करना है। यहाँ पे हम कितना परसेंट एरिया कंसिडर करें, 30%, यानी कि हमें पता है कि भाई 50% तो लेफ्ट हैंड साइड तक ही आने वाला है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा Z1 यहाँ कहीं पे हो सकता है। और एरिया अब आपको खास ध्यान देना है, देखो आपका एल्बो का डायरेक्शन किधर जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, तो आपको ये वाला एरिया कंसिडर करना पड़ेगा। और ये वाला एरिया आपको पता है कितना है, तो कि 30%, और उसका मतलब क्या होता है 0.3। अब देखो गाइज हमें Z1 नहीं पता, इट मीन्स कि हमें कंपलसरी रिवर्स देखना ही पड़ेगा। क्लियर। अब रिवर्स देखना है तो हम लोग ऑलवेज 0 से टच वाला एरिया देख सकते हैं, डायरेक्टली जो कोई भी एरिया है उसको नहीं देख सकते। तो इट मीन्स कि ये 0.3 के लिए Z1 का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें ये एरिया पता होना चाहिए। सिंपल साइंस है गाइज, ये 0.5 होता है लेफ्ट हैंड साइड, ये ऑलरेडी 0.3 है, तो ऑफकोर्स ये कितना होने वाला है 0.2 होने वाला है, यानी कि हमें रिवर्स एरिया किसका देखना है 0.2 का देखना है। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, सिंपल Z टेबल में से 0.2 का वैल्यूएशन फाइंड करेंगे और उसको दिखाएंगे, बट उससे पहले 0.2 हमें कैसा मिला वो नोटिफिकेशन में दिखाना पड़ेगा। कैसे फाइंड किया हम लोगों ने, तो कि इतना हमें पता होता है 0.5, इतना हमें पता था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, माइनस इन्फिनिटी से 0, उसमें से इन्फिनिटी से Z1 हम लोगों ने माइनस किया, तो ये वाला वैल्यूएशन मिल जाएगा। कैसे नोटिफिकेशन में लिखेंगे, P ऑफ माइनस इन्फिनिटी लेस देन Z लेस देन इक्वल टू 0 माइनस P ऑफ माइनस इन्फिनिटी लेस देन Z लेस देन इक्वल टू Z1। ये वैल्यूएशन होता है हमारा 0.5 माइनस ये होगा 0.3, अल्टीमेटली मिलेगा 0.2, यानी कि आपको रिवर्स देखना है 0.2 के लिए। क्लियर। अब देखते हैं 0.2 का एरिया हमें एग्जैक्टली मिलता है कि नहीं, तो आप चेक करो तो कि 0.2 आपको एग्जैक्ट मिलेगा गाइस, तो कि नहीं 0.2 एग्जैक्ट नहीं मिल रहा है, इट मीन्स कि हमें बिफोर वैल्यू आफ्टर वैल्यू देखना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिख लेते हैं कि बिफोर एंड आफ्टर वैल्यू, यहाँ पे होगा हमारा एरिया और फिर उसका Z। एक बिफोर वैल्यू आपको देखो यहाँ पे मिल रहा है 0.1985 और उसके आफ्टर वैल्यू आपको मिल रहे हैं 0.2019। ये वैल्यूएशन जो है वो आपको मिल रहा है 0.52 पे और 0.53 पे मिल रहे हैं, यानी कि 0.52 0.53, ये दोनों वैल्यूएशन पर आपको मिल रहा है। अब देखो गाइज हमारा सिंपल सेंस क्या कहता है कि अगर आपको 99 वाला वैल्यू दिखता है तो आप एग्जैक्ट वो वैल्यू ले सकते हो। यहाँ पे आपको एग्जैक्ट ऐसा कोई दिख रहा है कि वो 2 से बहुत नियरर है, नहीं, तो सिंपल सेंस में हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का एवरेज ले लेंगे। और एवरेज कैलकुलेशन भी गाइस कैसे करते हैं, तो कि 0.52 लिख देना है ये फर्स्ट एरिया और उसके पीछे सिंपली 5 लगा देना है। क्लियर। तो ये हो जाएगा हमारा Z1 का वैल्यू, बट Z हमारा लेफ्ट हैंड साइड लाई हो रहा है, सो दैट्स वाई ये वैल्यू हमारा कैसा हो जाएगा माइनस। क्लियर। अब सिंपल सेंस में सोचो, हम क्या करते हैं, जो मिसिंग वैल्यू होता है उसकी जगह पे हम लोगों ने क्या सपोज किया था Z1, तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना कि Z1 इज इक्वल टू D3 माइनस 165 डिवाइडेड बाई 10। अब Z1 हमें पता है। क्लियर। Z1 का वैल्यूएशन रखेंगे तो D3 आराम से मिल जाएगा। कैसा होगा Z1 हमारा माइनस 0.525 इज इक्वल टू D3 माइनस 165 डिवाइडेड बाई 10। अब D3 को सॉल्व करना है तो ये डिवीजन में, यहाँ पे जाएगा तो मल्टीप्लाई, ये माइनस है, यहाँ पे आएगा तो प्लस, तो ये वैल्यूएशन ऐसा हो जाएगा कि D3 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 0.525 इंटू 10 प्लस हो जाएगा 165 और इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 159.75। अब हमें P60 भी फाइंड करना है। अब P60 में देखो गाइस, D3 में 10% के पार्टीशन होते थे तो 30% कवर होता था, P में 111% के पार्टीशन होते हैं, यानी कि ऐसा है कि अगर 0 से लेके 100, तो अगर हमारा P1 है तो वो 1% कंसिडर करेगा,
P2 है तो वो 1% कंसिडर करेगा, हमें जाना है P60 तक, तो कितने परसेंटेज टोटल कंसिडर होंगे, तो कि 60%। क्लियर। अब चेक ये करना है कि ये वाला लाइन हमारा राइट हैंड साइड आएगा या फिर लेफ्ट हैंड साइड आएगा। क्लियर। तो ये हमारा नॉर्मल कर्व, नॉर्मल कर्व में हमें पता होता है कि हमारे 50% यहाँ तक आएंगे, नेक्स्ट 50% यहाँ पे आएंगे। क्लियर। और हमें पता है कि परसेंटाइल, क्वार्टाइल, डेसाइल में हम असेंडिंग ऑर्डर में ही जाते हैं, तो हमें चलते चलते वहाँ तक जाना है लेफ्ट हैंड साइड से, बिकॉज ऑफ असेंडिंग ऑर्डर हमारा 60% कवर होना चाहिए। हमें पता है कि यहाँ तक चलेंगे तो 50 होगा, आगे और 10% चलना पड़ेगा, तो हमारा वैल्यूएशन यहाँ पे राइट साइड कहीं पे हो सकता है। क्लियर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग x वाला क्वेश्चन फ्रेम कर देते हैं, तो क्या होगा, p ऑफ x लेस देन और इक्वल टू P60, और इसका आंसर हमें पता है कितना है, तो कि 60% है। अब ना हम लोग इसको z में कन्वर्ट करते हैं, तो ये कैसा हो जाएगा कि p ऑफ x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा लेस देन और इक्वल टू P60 माइनस हमारा म्यू और सिग्मा कितना है, तो कि 165 डिवाइडेड बाय 10, और इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 100। अब इसको z वाले क्वेश्चन में फ्रेम करते तो ये कैसा हो जाएगा, तो कि p ऑफ ये हो जाएगा हमारा z लेस देन और इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा z1, कोई भी वैल्यू मिसिंग है उसको z1 सपोज कर लो, और ये हो जाएगा हमारा 0.6। अब हम क्या करेंगे, सिंपली नॉर्मल कर्व में उसको ड्रॉ करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हो जाएगा हमारा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। हमें ये डायग्राम के थ्रू पता चला कि हमारा P60 यहाँ कहीं पे हो सकता है, ये हो जाएगा हमारा Z1। अब एल्बो का डायरेक्शन देखो तो P60 से इस साइड हम लोगों को जाना है। क्लियर। डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, तो ये वाला पूरा एरिया हमें पता है, ये पूरा एरिया हमें पता है कितना है 60%, यानी कि ये पूरा एरिया हो जाएगा 0.6। बट अगर हमें रिवर्स देखना है तो हमें ये एरिया पता होना चाहिए, क्योंकि Z1 राइट हैंड साइड है। क्लियर। ये एरिया फाइंड करने का कोई मतलब नहीं है, इसको कंसिडर करने का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज इसमें हमारा Z1 आता ही नहीं, और ये हमें पता होता है कि 0.5 होता है। क्लियर। ये पूरा एरिया हमारा 0.6 है, ये हमारा 0.5 है, तो ये कितना हो जाएगा 0.1 हो जाएगा। क्लियर। बट अब हमें क्या करना है, 0.1 कैसे मिला उसको नोटिफिकेशन में दिखाना पड़ेगा, और साथ में हमें रिवर्स वैल्यू अब किसका देखना है, तो कि 0.1 का, क्योंकि Z1 यहाँ पे है। क्लियर। तो 0.1 हम कैसे दिखाएंगे, तो कि माइनस इन्फिनिटी से Z1 हमें पता है, इतना एरिया हम लोग 0.5 करके माइनस कर देंगे तो ये वाला वैल्यूएशन मिल जाएगा। क्लियर। नोटिफिकेशन में दिखाते हैं असेंडिंग ऑर्डर में p ऑफ माइनस इन्फिनिटी लेस देन z लेस देन और इक्वल टू Z1 माइनस p ऑफ माइनस इन्फिनिटी लेस देन z लेस देन और इक्वल टू 0। ये एरिया हमें पता है 0.6 माइनस ये होता है 0.5, इट मीन्स कि हमें मिलेगा 0.1, और हमें रिवर्स वैल्यू देखना है 0.1 के लिए। अब चेक करते हैं Z टेबल में कि हमें 0.1 एग्जैक्ट मिलता है कि नहीं। बीच में से फाइंड करो 0.1 आपको कहाँ पे मिलता है गाइस, तो कि हमें एग्जैक्ट 0.1 तो नहीं मिल रहा है, बट दो वैल्यूएशन मिल रहे हैं, तो हमें बिफोर आफ्टर करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिख देते हैं बिफोर वैल्यू एंड आफ्टर वैल्यू, उसका एरिया और उसका Z। अब देखो तो बिफोर वैल्यू आपको कहाँ पे मिल रहा है, तो कि आपको ऐसा मिल रहा है कि 0.0987, और फिर आफ्टर वैल्यू आपको मिल रहा है 0.1026, यानी कि वो दोनों वैल्यू आपको किस पे मिल रहा है, तो कि 0.25 पे मिल रहा है आपको 0.25, तो ये मिल रहा होगा आपको 0.26 पे। क्लियर। अब चेक करो, कोई ऐसा बहुत ही 99 वाला वैल्यू आपको दिख रहा है तो हम लोग डायरेक्टली आंसर ले नहीं, सिंपली क्या कर लेंगे, एवरेज ले लेंगे, और एवरेज क्या होगा 0.25 और पीछे 5 लगा दो सिंपली। क्लियर। फर्स्ट वैल्यू लिख दो और उसके पीछे 5 लगा दो। अब देखो ये हो गया हमारा Z1 का वैल्यू। हमें ये चेक करना पड़ेगा कि ये राइट हैंड साइड है कि लेफ्ट हैंड साइड है, क्योंकि अगर लेफ्ट हैंड साइड है तो Z1 माइनस हो जाएगा, राइट हैंड साइड है तो प्लस। यहाँ पे राइट हैंड साइड है, इट मीन्स कि ये वैल्यू होगा हमारा प्लस 0.255। क्लियर। बट हम लोगों ने ये पोर्शन की जगह पे क्या सपोज किया था Z1, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि Z1 इज इक्वल टू P60 माइनस 165 डिवाइडेड बाई 10। सिंपली Z1 अब हमें मिल चुका है कितना है, तो कि 0.255 इज इक्वल टू P60 माइनस 165 डिवाइडेड बाई 10। P60 का वैल्यू फाइंड करना है तो क्या करेंगे, 10 डिवीजन में यहाँ पे आएगा तो मल्टीप्लाई, ये माइनस है यहाँ पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये ऐसा हो जाएगा कि P60 इज इक्वल टू हो जाएगा 0.255 इंटू 10 प्लस 165, जिसको आप सॉल्व करोगे तो मिलेगा 167.55। अब हमें इसको इंटरप्रेट भी करना है, यानी कि इंटरप्रिटेशन ऐसा होगा कि हमारे यहाँ पे 60%
लोग ऐसे हैं कि जिसका हाइट 167.55 सेंटीमीटर या तो फिर उससे कम है। क्लियर?